हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज की इस वीडियो में बेसिकली गेट 2024 क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट ए बी ए मैट्रिक्स एंड टी बी ए मैपिंग फ्रॉम एम टू सी टू एम टू सी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाई टी ऑफ बी इक्वल्स टू ए बी। द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ टी इज। सो बेसिकली क्वेश्चन में हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है और टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है जिसका डेफिनेशन है टी ऑफ बी इक्वल्स टू ए ऑफ बी। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ टी। सो हमें अब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालना है टी का। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल किसका निकालता है, एक मैट्रिक्स का निकालता है। तो यहाँ से हमें मोटिवेशन आ रहा है टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को निकालने के मोटिवेशन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को निकालना है और उसके बाद वहाँ से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को निकालना है। तो ये है हमारा बेसिक स्टेप्स। आप किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं, हम बेसिस के हेल्प से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टी में हमारा जो m2 का बेसिस है, इस m2 का बेसिस को पास करेंगे तो जो एलिमेंट मिलेगा उस एलिमेंट को फिर भी हम m2 का बेसिस के फॉर्म में लिखेंगे। तो जहां हमें कोएफिशिएंट मिल जाएगा उस कोएफिशिएंट के मदद से हम मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। यही होता है हमारा प्रोसेस। तो आइए देखते हैं कैसे हम पहले टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को निकालते हैं। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले टी हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका डेफिनेशन है टी ऑफ बी इक्वल्स टू ए एंड बी। तो देखिए ये है एक हमारा m2c का बेसिस। सिमिलरली 0 1 0 0 ये भी एक बेसिस है। सिमिलरली 0 0 1 0 ये भी एक बेसिस है एंड 0 0 0 1 ये भी एक बेसिस एलिमेंट है हमारा m2c को। तो सबसे पहले हम 0 1 0 0 0 को टी के अंदर अगर पास करेंगे तो हम सिंपली हो जाएगा 0 2 2 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 0 तो हमें मिल जाएगा 0 0 2 0 और इसको हम फिर से m2c के बेसिस के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम लिख देंगे 0 इंटू 1 0 0 0 0 इंटू 0 1 0 0 2 इंटू 0 0 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1 0। तो यहाँ से हमें चारों कोएफिशिएंट मिल रहा है 0 0 2 0। सिमिलरली दूसरा बेसिस एलिमेंट 0 1 0 0 को अगर हम टी के अंदर पास करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 0 0 2। इसको सिंपली हम अगर m2c के बेसिस के एलिमेंट के अंदर लिखेंगे तो हमें कोएफिशिएंट मिल जाएगा 0 0 0 2। एंड सेम स्टेप को रिपीट करेंगे 0 0 1 0 बेसिस एलिमेंट के लिए भी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 0 0 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसको अगर बेसिस के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें कोएफिशिएंट मिल जाएगा 2 0 0 0। एंड सेम काम करेंगे 0 0 0 1 मैट्रिक्स के लिए भी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0 2 0 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा और इसको बेसिस के फॉर्म में लिखेंगे तो कोएफिशिएंट मिल जाएगा 0 2 0 0। तो अब हम कोएफिशिएंट की मदद से टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है 0 0 2 0 तो इसको कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा सबसे फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट से 0 0 0 0 से हमारा दूसरा कॉलम बन जाएगा एंड सिमिलरली तीसरा कॉलम एंड चौथा कॉलम भी ऐसे ही हमारा बन जाएगा। अगर आप टी मैट्रिक्स को अच्छे तरीके से देखेंगे ना तो ये बेसिकली एक ब्लॉक मैट्रिक्स है जहाँ पर ये जो डायगोनल ब्लॉक है ना, ये डायगोनल ब्लॉक 0 है। तो मैंने इसको लिख दिया 0 0 सी सी। सी मैट्रिक्स क्या है, सी मैट्रिक्स ये गिवन है 2 0 0 2। अब हमें टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब हमें क्या चाहिए, टी का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस लैम्डा आई, जहां पर लैम्डा क्या है, लैम्डा टी का आइगन वैल्यू है। तो आइए देखते हैं। तो 0 सी सी 0 ये है हमारा टी। यहाँ से हम माइनस कर देंगे लैम्डा आई 0 0 लैम्डा आई। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस लैम्डा आई सी सी माइनस ऑफ लैम्डा आई। तो यहाँ से अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्यों यहाँ पर मैंने आई लिखा, क्योंकि ये एक टी है हमारा एक 4x4 मैट्रिक्स है। क्योंकि हमने इसको ब्लॉक मैट्रिक्स के फॉर्म में तोड़ दिया इसीलिए इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आई लिख के रखा हो। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। लेकिन हमें लैम्डा को फाइंड करना है। तो लैम्डा को फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को निकालते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, इस
ये जो पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे। सो हमारा अल्टीमेटली इक्वेशन बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम सी स्क्वायर को इस तरफ लेके आ जाएंगे और आई स्क्वायर तो आई होता है, तो अल्टीमेटली हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर 0 0 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो सी को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2002 को अगर 2002 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4004 मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू +-2 आ रहा है। सो अल्टीमेटली हमारा जो टी का आइगन वैल्यू हो जाएगा -2 2 एंड 2। अब हमें आइगन वैल्यू मिल गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल भी आसानी से मिल जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हो जाएगा x+2 इंटू x-2 इंटू x-2। यहाँ से अगर हम चारों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x² - 4 इंटू x² - 4। इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² तो x⁴ माइनस 8x² + 16। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ टी। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सो देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी बी सी डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।